वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक अमेरिकी पॉडकास्टर को एक इंटरव्यू जो दिया, उसका बहुत ज़्यादा चर्चा है। उसको आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने भी शेयर किया और उसके ऊपर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कमेंट किया। आप ये इमेजिन कर सकते हैं। सोशल मीडिया हर जगह पर मोदी साहब का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिस मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। में वो इंटरनेशनल पॉडकास्ट में ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो हमेशा पाकिस्तान से पीस चाहते हैं। और हम आपको ये बताते चलें कि पीएम मोदी ने जो है एक इंटरनेशनल मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है, एक पॉडकास्ट किया है उन्होंने, और उसमें उन्होंने कई तरह की बातें की हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अपने विजिट के हवाले से भी बात की है। सकते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट ने कमेंट किया उसके ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, जो मॉ निंग है, जो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी उसके ऊपर कमेंट किया। वो जब पाकिस्तान है, उनका हमेशा मकसद जो है पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करना था। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं पहली दफा वजीर आजम बना था, उस वक्त भी मैंने जो है पाकिस्तान के वजीर आजम को अपनी ओथ सेरेमनी में जो है इन्वाइट किया था। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान का आने का मकसद उनका अमन का पैगाम पहुंचाना था, और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है, यानी कि जो आम पाकिस्तानी है, वो भी अमन ही चाहता है। और मजे की बात आप देखें, वो क्या कहती हैं? वो कहती है 2000 साल पुरानी जो चाइना और इंडिया के जो इंटरेक्शन है, ये फ्रेंडली एक्सचेंज रहा है और हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। इट्स अ म्यूचुअल लर्निंग, जिससे हमारे सिविलाइजेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं। इससे पहले आपको याद होगा, इफ यू हैव फॉरगॉटन, कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है वांग जी, उन्होंने कहा था ड्रैगन एंड एलिफेंट हैव लर्न डांस टुगेदर एंड दे मस्ट डांस टुगेदर। ये है इस वक्त अप्रोच चाइना की तरफ से, और इंडिया की तरफ से जो अप्रोच है वो भी इसी तरह की है। देख, एक अपना माइंडसेट होता है। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के, क्योंकि इनकी सरहदें बिल्कुल अब नज़दीक है और एक बार ये लाहौर बॉर्डर, वाघा बॉर्डर है, कजन्स है आपस में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ कि इनके ताल्लुकात इतने मजबूत होने चाहिए ताकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं, बाहर यूरोप कंट्री है, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, ओवरऑल कोई और भी पाकिस्तान, वो हमारा देख रक्षा करें कि इनका आपस में इतनी मोहब्बत है। हमें इस चीज़ से नहीं लेना देना चाहिए वो नॉन मुस्लिम है, ये मुसलमान है, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है। हर बंदे का माइंड सेट, हर बंदे का रीजन अपना अपना है। हमें जो है इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि हमारे दोनों मुल्कों का आपस में रिलेशनशिप एक मजबूत। वो समझते हैं कि हमें जो है वो बात करनी चाहिए और इंडिया के साथ कॉन्टिन्यूसली इंगेज करना है। चाइनीज ये समझते हैं और इंडियंस भी ये समझते हैं इंगेज करना है। सो मोदी साहब ने कहा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की नरेंद्र मोदी ने, कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में चाइना के साथ एक पीसफुल कोएग्जिस्ट करना है। इट मींस, देखें, इंडिया की अप्रोच बड़ी स्मार्ट है। क्या? कि उनको पता है ताकतवर मुल्क है, वो बड़े अच्छे से काम करेंगे। $125 अरब की बायलैटरल ट्रेड है। नरेंद्र मोदी इतना स्मार्ट आदमी है, उसने अपने चूल्हे नहीं बंद होने दिए। लड़ाई की, लेकिन चूल्हे नहीं बंद होने दिए। अगर चूल्हे बंद हो जाते तो फिर था असल फर्क पड़ना। तो चाइनीज ने इस चीज को महसूस किया कि ये हमें से तो फायदा उठाए जा रहे हैं, पैसा भी हमसे बनाई जा रहे हैं, उस पैसे से चाइना के खिलाफ हथियार भी खरीदे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें? उन्होंने कहा फिर बात कर ले। तो दैट हैपेंड कि जब पिछले साल काजान के अंदर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, तो वहां पे जो जैसे कहते हैं ना, रियल जो आइस मेल्टिंग वहां पे हुई। अब इंडियंस क्या कहते हैं? हम को पीसफुल को एग्जिस्टेंस करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी हम तो चाइना को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे और हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, सारा कुछ है, लेकिन हम अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको भी इग्नोर नहीं करेंगे। दिस इज नरेंद्र मोदी पर्सपेक्टिव। और हम डिप्लोमेटिक सोल्यूशन चाहते हैं, नॉन एग्रेशन की बात करते हैं। ये सारी बातों को देख के चाइनीज ने इसको बहुत ज्यादा वेलकम किया। आप क्या समझते हैं अमेरिका इसको कैसे देखता होगा? मैं जस्ट एक इंप्रेशन के तौर पे देखता हूं, अमेरिका इसे कैसे देखता होगा? आई थिंक इंडियंस ने एक बात को अंडरस्टैंड किया कि अगर हम चाइना के साथ डायलॉग, वो आए थे तो उन्होंने जब ओथ टेकिंग सेरेमनी थी तो उसमें भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया। यकीनन उनका इशारा जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ ही होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो काफी जो है वो माने जाते हैं कि उनको जब भी उनकी गवर्नमेंट आती है या जब भी वो प्राइम मिनिस्टर 3 बार बने, तो उन्होंने हमेशा ही जो है वो भारत के साथ अपने टर्म्स को ठीक करने की या बेहतर करने की कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये इंटरव्यू समझ लीजिए जो है वो पाकिस्तान में बार बार टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और बहुत सी पॉजिटिव बातें जो पीएम मोदी ने की उनको बार बार जिक्र किया जा रहा है। तो डेफिनेटली हम ये समझते हैं यहाँ पर आके, शायद हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त भारत के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान के हवाले से जो एलिगेशंस लग रही हैं उसका क्या करें? यानी कि हर तरफ से कंफ्यूजन कर रखी है कि आखिर हम चाहते क्या है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें की जा रही है, उनके इंटरव्यू का जिक्र हो रहा है, कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया, उन्होंने ये कहा वो कहा, पाकिस्तान के लिए बहुत सी पॉजिटिव बातें की, और दूसरी तरफ
तरफ हम ये कहते जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान बार बार ये एलिगेशन लगा रहा है कि जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ है वो तमाम का तमाम किया धरा जो है वो भारत का है, भारत के हाथ पांव नाक कान सब जो है वो हमें बलूचिस्तान से मिले हैं। तो हम ये इल्जाम भी लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमारे जो गवर्नमेंट चलाने वाले हैं या हमारे जो मुल्क चलाने वाले हैं उनको एक बार सोचना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिकन एआई रिसर्चर लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट इंटरव्यू रिलीज किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन और अमेरिका के बारे में भी खुलकर बात की है। मोदी जी ने पाकिस्तान को लेकर काफी खुलकर जवाब दिया है। मोदी जी का कहना था कि जब वे पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो शपथ समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी बुलाया था, लेकिन हर बार शांति की पहल को हमारी कमजोरी ही समझा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों कि नरेंद्र मोदी का ये पॉडकास्ट इंटरव्यू पाकिस्तान में तो वायरल हो ही रहा है, इसके साथ साथ चीन और अमेरिका में भी इसकी काफी चर्चाएं हो रही है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी मोदी के इस पॉडकास्ट की काफी तारीफें की है। इसके अलावा चाइना, जो कि भारत का दुश्मन ही कहा जाता है, उसके सरकारी मीडिया ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पॉडकास्ट इंटरव्यू की बढ़ चढ़कर तारीफें कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों, काफी एंटरटेनिंग वीडियो रहने वाला है। मिलते हैं वीडियो के अंत में एक बार फिर से इसी टॉपिक पर बात करने के लिए। अमेरिका इसको कैसे देखता होगा, मैं जस्ट एक इंप्रेशन के तौर पे देखता हूँ, अमेरिका इसे कैसे देखता होगा। आई थिंक इंडियंस ने एक बात को अंडरस्टैंड किया कि अगर हम चाइना के साथ डायलॉग नहीं करेंगे, अगर हम चाइना के साथ इंगेज नहीं करेंगे, तो चाइना जो कुछ खित्ते में कर रहा है हम चाइना से कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब पहले क्या था, पहले ये था कि क्या हो रहा है मालदीव्स के अंदर, क्या हो रहा है श्रीलंका के अंदर, क्या हो रहा है नेपाल के अंदर, क्या हो रहा है भूटान के अंदर, क्या हो रहा है जनाब आपकी बांग्लादेश के अंदर, एंड देन पाकिस्तान के अंदर। तो पहले तो इंडिया कंप्लेन जी BRI गलत है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गलत है, ये आपकी जो शिप्स हैं वो श्रीलंका में पहुंच गई हैं, हमें सर्वेलेंस का खतरा है। श्रीलंका को कहा इन शिप्स को यहाँ पे डॉक ना होने दें। बांग्लादेश से बात की कि ये तुम क्या खरीद रहे हो चाइना से। नाउ दे फाउंड अ टाइम, उन्होंने कहा डायरेक्ट बात करो चाइनीज से, अपने कंसर्न्स शो करो, अपना एड्रेस बताओ कि हमें तुमसे ये खतरा है। उससे क्या होगा, अपनी नेशनल सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज नहीं होगी, और दूसरा वो जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो खुलेंगे। ये तरीके से होना चाहिए। इस रिलेशनशिप का हमें क्या फायदा होगा? ये फायदा होगा कि जो हमारी तिजारत है वो बढ़ेगी, तिजारत बढ़ेगी तो जो गरीब है यहाँ पे बेरोजगार है, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी है वो खत्म होगी, लोगों के कारोबार घर के पिए चलेंगे, लोग खुशहाल होंगे। वो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो और मेरे YouTube चैनल पर। अब तक आपने इस वीडियो में देखा ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के मशहूर पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत की, और इसी पॉडकास्ट को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी हाइप बनी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि लेक्स फ्रीडमैन अमेरिका के काफ़ी बड़े पॉडकास्टर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू लगभग 3 घंटे तक चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में खुलकर बात की है। उन्होंने पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के बारे में भी खुलकर बात की है। जब लेक्स फ्रीडमैन ने पाकिस्तान के संबंध में मोदी जी से सवाल पूछा तो मोदी जी ने कहा है कि भारत तो सदा ही शांति चाहता है। ये इंटरव्यू पाकिस्तान में भी काफी जोर शोर से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।